तो मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बिग अपडेट है यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण ये देखिए अपडेट है कि आप लोग लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हमने एक से अधिक फॉर्म में एक से अधिक विषय में अप्लाई किया है तो परीक्षा एक दिन होगी या अलग अलग दिन हो। तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध कराई गई है यूपीएचएससी की तरफ से। और ऐसे सभी अभ्यर्थी अगर आपने एक से अधिक विषयों में अप्लाई किया है, देखिए आपने एक ही विषय में दो बार अप्लाई कर दिया तो आपको मेल नहीं करना है, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर एक से अधिक विषयों में आपने आवेदन किया है, खासकर जो एजुकेशन और बीएड है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एजुकेशन में भरा है और बीएड में भरा है, तो इस तरह आप सभी अभ्यर्थी अगर एक से अधिक विषय में अप्लाई किया है तो आपको 31 जुलाई तक आयोग के द्वारा एक ईमेल आईडी दी गई है, उसमें आपको मेल करके आयोग को अवगत कराना है। ऐसा इसलिए कि जो सब्जेक्ट वाइज डेट डिसाइड करनी है उसका सही से निर्धारण किया जा सके और ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक विषयों में आवेदन किया है उनको भी मौका मिले। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने दो आवेदन किए, दो अलग अलग विषयों में आवेदन किए हैं और दोनों विषयों की परीक्षा एक दिन में हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इस कंडीशन में आपको एक विषय की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। अभी आप एक कटिंग देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, सौजन्य से हमारा उजाला समाचार पत्र प्रयागराज संस्करण है। तो देखिए क्या है कि प्रयागराज प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, लेकिन विषयवार परीक्षा कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। इसमें पहले आयोग ने अभ्यर्थियों से पूछा है कि अगर उन्होंने एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन किया है तो 31 जुलाई तक आयोग को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि विषयों के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी न हो और एक से अधिक विषय के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विषयों की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगोल विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के एक पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 96,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से 5 चरणों में परीक्षा तिथि घोषित की जा चुकी है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, दूसरे चरण की 6 नवंबर, तीसरे चरण की 14 नवंबर और चौथे चरण की 28 नवंबर और पाँचवें चरण की लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक से अधिक विषयों में आवेदन किया है। आयोग को विषयवार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करते वक्त विषयों के कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी अभ्यर्थी ने 2 विषयों के लिए फॉर्म भरे और दोनों विषयों की परीक्षाएं एक ही पाली में पड़ जाती हैं, यानी एक ही तिथि में पड़ जाती हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी एक विषय की परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। इसी के मद्देनजर आयोग ने अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है। यूपीएचएससी की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक विषयों में आवेदन किया है वे इसकी सूचना 31 जुलाई तक आयोग को ईमेल contact@uphsc.org पर ही उपलब्ध करा दें। अभ्यर्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए विषयों का निर्धारण किया जा सकेगा। तो जो आपका परीक्षा का शेड्यूल आना है विषयवार, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी आयोग के पास एक बार उपलब्ध हो जाए कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में एक से अधिक आवेदन किए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा तिथि विषयवार परीक्षा तिथि घोषित की जानी है उसको जारी किया जाएगा। तो अगर आपने भी आवेदन किया तो आप इसको अविलंब contact@uphsc.org पे अवश्य मेल कर दीजिए। मेल में आपको सिंपल रिक्वेस्ट करते हुए लिख देना है कि आपने किन किन विषयों में जो है आवेदन किया है। तो निश्चित तौर पे आप इसको अविलंब ईमेल कर दीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।